नमस्कार दोस्तों, कंपाउंडिंग क्लब चैनल में आपका स्वागत है। मैं राहुल कुमार कश्यप इस चैनल के माध्यम से आपको फाइनेंशियल मार्केट की बेसिक से लेकर एडवांस नॉलेज को देने का प्रयास करूंगा। और इस चैनल के थ्रू मैं आपके लिए एज ए इन्वेस्टर एक प्रॉपर कोर्स बनाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप लोग स्टॉक बढ़िया फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे आप मल्टीबैगर स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन बायर के लिए हम लोग एक एडवांस कोर्स लाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें वो डेली टाइम फ्रेम पे भी अपने पैसे कमा सकता है, डेली इंट्राडे ट्रेड भी लेके पैसे आसानी से कमा सके। बस आपसे ये गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और इसको प्यार देते रहिए, ऐसे ही जैसे आपने इस पहले वीडियो में दिया 25 सब्सक्राइबर और जो आपके लाइक्स हैं 89 लाइक्स हैं पहले वीडियो के लिए, मैं सम्मानजनक मानूंगा इसको। तो अब हम आपको चार्ट पे लेके चलते हैं कि आज बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि आज का दिन कैसा था, कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया, कैसे मार्केट हमारे फेवर में गया, हमारी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग किया और कैसे उससे आज पैसे बनाए गए। तो ये मैं आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और ये हम लोग चार्ट पे आ गए हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट खुला है जो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे खुला हुआ है। इसको मैं स्विच करके 1 आवर टाइम फ्रेम पे करूँगा, क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया कि अगर कोई इंट्राडे ट्रेड लेना चाहता है तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे उसको बेटर और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की डेट में बताना चाहूँगा आपको कि मैंने किस टाइप से ली थी, क्या उसका लॉजिक था पीछे उसका। तो एक स्मार्ट मनी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें फेयर वैल्यू गैप का एक कॉन्सेप्ट रहता है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप को हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। फेयर वैल्यू गैप कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये हम देख रहे हैं पिछले दिन की 6 तारीख की जो कैंडल बनी थी, लगातार 3 ग्रीन कैंडल, पहली 3 ग्रीन कैंडल को हम लोग वॉच करेंगे। तो 6 तारीख को जो पहली 3 ग्रीन कैंडल बनी थी 1 आवर टाइम फ्रेम पे, वो दिख रही है यहाँ पे। तो पहली ग्रीन कैंडल का हाई पॉइंट और तीसरी ग्रीन कैंडल के लो पॉइंट, इसके बीच में जो जगह खाली रह गई है, उस खाली जगह को हम लोग एक जोन से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पर कि कैसे उसको ड्रॉ करेंगे। एक रेक्टेंगुलर हम लोग टूल उठाएंगे और रेक्टेंगुलर टूल से इस जोन को पूरे ड्रॉ कर लेंगे कि क्या है। देखिए, मैं इसके लो पॉइंट को, पहली कैंडल का हाई पॉइंट और थर्ड कैंडल का लो पॉइंट को मार्क करूँगा एक रेक्टेंगुलर टाइम फ्रेम में। तो अच्छा रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हाई पॉइंट और लो पॉइंट पे, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो आप लोग। तो आप लोग देखिएगा कि कैसे मैं हाई और लो पॉइंट पे अपना पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा, उसके बाद मैं एक रेक्टेंगुलर जोन बना दूँगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर लेता हूँ जी। ये पिछली 6 तारीख की लगातार 3 ग्रीन कैंडल को मैंने एक जोन ड्रॉ कर लिया। अब ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आप इस जोन का ध्यान रखिएगा। आज की डेट में, जैसे कि आज तो मार्केट हो चुका है, लेकिन मैं आपको फिर भी अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मैंने ट्रेड लिया। तो क्या होता है कि इस जोन का जो मिड पॉइंट होता है, इस जोन का जो मिड पॉइंट होगा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस जोन के मिड पॉइंट को मैं ऐसे अप्रॉक्सीमेटली मार्क कर लूँगा हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक है, तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन डालता हूँ कि मिड पॉइंट पर ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, जो कि आई है आपकी 22,782 के आसपास आई। ठीक है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे सेटअप मेरा 1 आवर पर तैयार है, मुझे बस स्विच करना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग इसलिए स्विच करेंगे क्योंकि हमको एग्जीक्यूशन अपनाना है, अभी एग्जीक्यूशन करेंगे। तो स्विच करते हैं, मेरे से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। ठीक, अच्छा, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, हमको टारगेट भी चाहिए होगा। ठीक है, एंट्री तो हम डिसाइड कर लेंगे, लेकिन टारगेट नहीं होगा तो हम ऐसे रहेंगे जैसे कि हमारे पास हम छूटे हुए तीर हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि कहाँ पे हमको लगना है। तो टारगेट डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस तरीके से कैंडल बनी है तो उससे पीछे जो स्विंग हाइस बने हैं वो हमारे टारगेट होंगे बेसिकली। तो मैं क्या करता हूँ, ये पीछे के जो स्विंग हाई बने हैं उनको मैं मार्क कर लेता हूँ। पीछे स्विंग हाई पहला बना है ये, ठीक। अब नेक्स्ट स्विंग हाई मैं मार्क करूँगा ये। ठीक है, ये आपके टारगेट्स हो गए। तो दोनों चीज़ें फाइंड आउट हो गई। अब मैं इसको टाइम फ्रेम को जो है 5 मिनट में स्विच कर दूंगा। मेरे पास सारे लेवल तैयार है, मेरे पास एंट्री भी तैयार है, मेरे पास एंट्री लेवल भी तैयार है, मेरे पास टारगेट लेवल भी तैयार है। अब बस मुझे स्विच करना है। ठीक, ये मैंने कर दिया 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच। ग्रेट। अब देखेंगे कि सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ था। आज 7 तारीख को, 7 अप्रैल 2026 का दिन है आज। पहली 5 मिनट की कैंडल देखिए आप, ये रही पहली 5 मिनट की कैंडल। यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी पिछले। ठीक है, पहले तो गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, सॉरी।
गैप डाउन मार्केट खुला, मार्केट यहाँ पे खुला, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना शार्प सेलिंग आई है, ये देखिए कितनी शार्प सेलिंग है। तो हमें कभी भी पहली कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना होता है। 9-5 पहली 5 मिनट कैंडल या 10 मिनट की कैंडल आप छोड़ दीजिए। 9:15 पे मार्केट खुलता है, तो 9:15 वाली कैंडल मतलब 20 पे क्लोज होगी, और 20 से 25 के बाद ही आपको सेक्शन लेना है आपको। उससे पहले आपके ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने क्या किया कि 9:15 पे जो कैंडल बनी थी, एक लो शार्प लो मारा, और मेरे लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए अगले ही 5 मिनट की कैंडल मतलब 9:25 पे जो कैंडल बनी है, वो देखिए कितनी, 9:20 की जो कैंडल है वो कितनी ग्रीन कैंडल अच्छी बनी है, लेकिन लेवल को मेरे क्रॉस कर गई। तो मैं इस कैंडल के ऊपर बाइंग पोजीशन अपनी रख सकता हूँ, क्योंकि इसने अच्छा रिस्पेक्ट दिया है कैंडल को, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी बाइंग रखूँगा इस पॉइंट पे, ठीक है। ये इस कैंडल का जो लो है ग्रीन कैंडल का, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक। और इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस, और इस कैंडल के हाई, बाकी टारगेट मैंने आपको ऊपर मार्क करके हैं, जो आपको ग्रीन कलर की लाइनें दिख रही हैं ऊपर की साइड, वो सारे मेरे टारगेट होंगे। तो फर्स्ट टारगेट मेरा 960, और सेकंड टारगेट मेरा आपको दिख रहा है 23,047 रुपये, ठीक है। ठीक, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना है, जब मार्केट यहाँ पे होगा तो उसको ट्रेड प्लेस करेंगे। उसके बाद देखिए मार्केट आज काफ़ी वॉलेटाइल था, तो आया तो, बट वो जो हमारा पॉइंट था एंट्री पॉइंट, उसको टच नहीं किया, और फिर एक अच्छा शानदार मूव दिया 960 तक का, 960 गया। उसके बाद फिर गिरा, जबकि अमूमन इतना गिरता नहीं है, लेकिन आज मार्केट ने बहुत शार्प मूव दिए हैं, सबके एसएल उड़ाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एसएल जाते हैं एक्सपायरी वाले दिन। हमको, अगर आपने एंट्री बढ़िया नहीं बनाई, आप 2-3 बार एसएल उड़ा चुके होते, ठीक है। हम क्यों बाइंग साइड में बैठे थे? क्योंकि बहुत शार्प मूव आ रहे हैं 2 दिन से, एक अच्छी बाइंग आई है, ठीक है। ये देखिए पहले ये आपका जो है थर्सडे की पूरी कैंडल थी, उसके बाद ये 6 तारीख को मतलब कल, और उसके बाद ये तीसरा दिन आज था, जो 23,000 का लेवल टच करके हमें ऊपर ही जाना था, क्योंकि बुलिश थे हम 23,000 तक। तो यहाँ पे एंट्री बनाई है, उसके बाद एक शार्प मूव फिर आया नीचे की तरफ, मतलब 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जा रहा था, 60 पॉइंट वापस आ रहा था, इस तरीके से मार्केट ने पूरा दिन ड्राइव किया। तो काफ़ी स्ट्रेसफुल था पूरा दिन, लेकिन ठीक है, आफ्टर ऑल प्रॉफिट में क्लोजिंग हुई है। मार्केट ने 23,150 तक का अप मूव, बहुत शार्प मूव दिया है। 2 बजे के बाद तो, 1:30 बजे के बाद जो मूव दिया वो तो ज़बरदस्त मूव था। तो देखिए हमारा एफबीजी कितना अच्छा काम किया है यहाँ पे, मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आजकल यही चल रहा है, और सारे स्मार्ट मनी जो यूज़ कर रहे हैं तो वही वो यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पैसा बनेगा, उनको बनाना है। बड़े लोगों के साथ आप पैसा लेके बैठोगे तो पैसा तो बनना ही, भीड़ में नहीं घुसना। ये ऊपर जितने भी मूव आए हैं ये सब कौन घुसे? ये भीड़ में घुसे होंगे, ठीक है। अब आप लोग पूछोगे कि भाई आपने क्या किया, आपने कैसे पोजीशन को मैनेज किया, प्रॉफिट किया नहीं किया? तो उसको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको अपने पर्सनल अकाउंट पे लेके चलूँगा। ये तो एंजल वन का अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट पे चलते हैं, और वहाँ मैं आपको दिखाऊँगा। ये मेरा ग्रो का अकाउंट है, और ये मेरा आज के प्रॉफिट्स हैं। इतने बड़े प्रॉफिट देख के आप ये मत सोचिएगा कि ऐसे प्रॉफिट जो रोज़ होते हैं, ये कभी कभी होते हैं, और कभी कभी इतने बड़े लॉसेस भी लगते हैं। तो कोई भी नहीं, आफ्टर ऑल पॉजिटिव रहना चाहिए। मंथ एंड में आप क्या करते हो वो मैटर करता है, ठीक है। ये 4 पोजीशन मैंने बनाई है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे जो है, अलग अलग कॉल में घुसा, क्योंकि 4 में अलग अलग इसलिए घुसा हूँ क्योंकि एक में बने रहने के लिए मार्केट ने मुझे कई बार निकाला है। यही जो मैं बात कर रहा था आपसे कि मार्केट ने बहुत शार्प मूव डाउन की तरफ भी दी है, गिर गिर के मार्केट ऊपर गया है, लेकिन शार्प मूव गिर गिर के दिए उसने।